गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म को लेकर। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था जैन धर्म, और जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं, उन महत्वपूर्ण तीर्थंकरों के बारे में हमने अध्ययन किया। और इसके बाद हम बौद्ध धर्म की बात चर्चा करेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम है जहां पर बौद्ध धर्म से प्रश्न न बनते हों, वनडे से लेकर पीसीएस तक। क्योंकि आप जानते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 62 संप्रदायों का उदय हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण संप्रदायों में बौद्ध धर्म भी था, और जिसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। तो कौन थे गौतम बुद्ध? इनका जन्म कहाँ हुआ था? माता पिता कौन थे? प्रारंभिक जीवन से लेकर इनकी मृत्यु की घटनाओं तक, उन सभी पहलुओं को देखेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। तो दोस्तों, छोटे से वीडियो में 1 से 1.5 घंटे का हमारा ये वीडियो होगा, और इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों को हम देखेंगे, और एक कहानी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप कभी भी अभी आप लोगों को बौद्ध धर्म को दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो पूरा प्रयास रहेगा हमारा। तो आइए हम बात करते हैं बौद्ध धर्म को लेकर। तो ये थे आपके गौतम बुद्ध, यही है भगवान गौतम बुद्ध, और इन्हें जो है बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, और साथ ही साथ इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। अब एशिया का ज्योतिपुंज कहे जाने का कारण इसके पीछे ये है कि बौद्ध धर्म का जो सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत, यानी भारत के पड़ोसी देश जो एशिया के, सबसे ज्यादा इनका प्रचार प्रसार हुए हैं। इसीलिए इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनके जन्म से लेकर इनकी शिक्षाओं के बारे में चलिए हम लगातार पढ़ते हैं। तो बात करेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म, तो इनके जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध हैं। संस्थापक गौतम बुद्ध। इनके जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम इनका मिलता है सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम मिलता है सिद्धार्थ। इनका जो जन्म हुआ था, अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और वर्तमान रूप से उनके नाम में अगर बात किया जाए, लुम्बिनी का वर्तमान नाम, तो वर्तमान नाम तिलोड़ाकोट और आम्रकुंज या रुमनदेही के नाम से जाना जाता है। तो मेन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इनका जन्म लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम ही है तिलोड़ाकोट, रुमनदेही, आम्रकुंज। इनका जन्म जो हुआ था वो शाक्य कुल के मुखिया थे शुद्धोधन। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन के यहाँ इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनकी माता का नाम महामाया होता है, और जैसा कि ये माना जाता है कि जैसे ही सिद्धार्थ 7 दिन के होते हैं, इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद इनके जो पिता होते हैं शुद्धोधन, अपने पत्नी की बहन प्रजापति से विवाह कर लेते हैं, जिन्हें बौद्ध ग्रंथ में प्रजापति गौतमी के नाम से जाना जाता है। तो प्रजापति गौतमी ही सिद्धार्थ का लालन पालन करती हैं, और इनके सिद्धार्थ के जन्म से पहले कुछ भविष्यवाणी की गई थी कि ये आपके जो सिद्धार्थ हैं, जो भविष्यवाणी ये हुई थी, आकाश से भविष्यवाणी हुई थी कि इनके जो आपके जो शुद्धोधन के जो पुत्र होंगे, वो तो बहुत बड़े या तो सन्यासी बनेंगे, या बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। इसके बारे में इन्हें पहले से भविष्यवाणी हो गई। इसलिए इनके जो पिता थे शुद्धोधन, वो हमेशा चिंतनशील हुआ करते थे कि हमारे पुत्र आगे चल के कहीं सन्यासी बन गए तो काफी दिक्कतें होगी, हमारा राजपाट कौन आगे चलाएगा। इसलिए राजकुमार सिद्धार्थ का ध्यान रखने के लिए 6 ऋतु प्रकार के आवास बनाए गए थे इनके रहने के लिए। इन्हें शुरुआती दौर से ही, जैसे जैसे युवा अवस्था में इन्होंने एंट्री किया, वैसे ही इन्हें रंग रास और भोग विलास जीवन में इन्हें बांधने का प्रयत्न किए शुद्धोधन। लेकिन होना वही है जो
भगवान चाहेंगे। तो जब इन्हें रंगरास में भोग विलास में बांधने का प्रयत्न किया गया, इस वजह से इन्हें 16 वर्ष की आयु में उस वैशाली के सबसे सुंदर कन्या होती है जिसका नाम होता है यशोधरा। इनसे विवाह कर दिया जाता है 16 वर्ष की आयु में, और विवाह करने के बाद 28 वर्ष की आयु में इन्हें एक संतान की प्राप्ति होती है, सिद्धार्थ को, जिनका नाम होता है राहुल। तो इस प्रकार से हम इन सब बातों को लिखते चलते हैं ताकि आपको अध्ययन की दृष्टि से आसान भी हो। तो इनका जन्म जो हुआ है, जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ हुआ था? तो नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो नेपाल के कपिलवस्तु के इस ग्राम में जो लुम्बिनी है, यही इनका जन्म हुआ था। और वर्तमान में इस लुम्बिनी के कई नामों से जाना जाता है। ये जो लुम्बिनी है, इस लुम्बिनी को आम्रकुंज, तिलोराकोट, और रुम्मन देवी कहा जाता है। तो लुम्बिनी के अनेक नामों से जाना जाता है। और यहीं पे भगवान बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ ही था। अब जन्म जो हुआ था, इनके पिता पूछे जाते हैं। इनके पिता जो थे, पिता शुद्धोधन थे। शुद्धोधन जो कोली वंश के मुखिया थे, वो शाक्य कुल के मुखिया थे। शाक्य कुल के मुखिया थे। तो याद रखिएगा, शाक्य कुल के मुखिया कौन थे? इनके पिता शुद्धोधन। इनकी जो माता थी महामाया, और ये महामाया जो थी, ये कोली वंश की राजकुमारी थी। कोली वंश की राजकुमारी। देखिए दोस्तों, यहां से प्रश्न बनता है। पिता जो थे शुद्धोधन थे, ये शाक्य कुल के मुखिया थे, शाक्य गणराज्य था और उसी के मुखिया थे। इनकी माया जो थी, ये कोली वंश से संबंधित थी। और जैसे गौतम बुद्ध का या सिद्धार्थ का जन्म होता है, 7वें दिन इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। जब महामाया की मृत्यु हो जाती है, तो इनके जो पिता होते हैं शुद्धोधन, इन्होंने महामाया की बहन प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिए। अब विवाह करने के बाद सिद्धार्थ का लालन पालन प्रजापति गौतमी करते हैं। तो इस प्रकार से इनकी मौसी का नाम पूछ लिया जाता है। इनकी मौसी जो थी, जो इनका लालन पालन की थी, ये प्रजापति गौतमी। इस प्रकार से सिद्धार्थ के हमने प्रारंभिक जीवन की बात की। जैसे सिद्धार्थ 16 वर्ष की आयु होता है, सिद्धार्थ का 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह कर दिया जाता है। और ये जो विवाह किया जाता है, यशोधरा नामक एक रूपमती कन्या से कर दी जाती है। ये उस क्षेत्र के सबसे सुंदर कन्या से सिद्धार्थ का विवाह किया गया था, वो भी 16 वर्ष की आयु में। तो याद रखिएगा दोस्तों, 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक
एक कन्या से कर दिया गया। और 28 वर्ष की आयु में 28 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को एक संतान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ को पुत्र की प्राप्ति हुई और इस पुत्र का नाम इन्होंने राहुल रखा। राहुल, और राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन या एक और बंधन। अभी गौतम बुद्ध शुरुआती दौर से ही गौतम बुद्ध बहुत ही सिद्धार्थ जो है बहुत चिंतनशील हुआ करते थे और इनके यहाँ एक वृक्ष था, जम्बू वृक्ष। आप देखेंगे इस जम्बू वृक्ष के नीचे हमेशा चिंतनशील हुआ करते थे और पहले से ही इन्होंने गृह त्यागने का अपने दिमाग में भावनाएं रख लिए थे। लेकिन जैसे 28 वर्ष की आयु में इन्हें पुत्र की या संतान की प्राप्ति होती है, उसे इन्होंने एक और बंधन बता दिया, जिसका राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है एक और बंधन। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक और बंधन। अब होता क्या है, करीब 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ जो होते हैं कपिलवस्तु के भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। इन्होंने प्लान किया आज हम इस कपिलवस्तु के अपने पूरे राजमहल का भ्रमण करेंगे और इन्होंने इसके लिए अपने घोड़े कंथक और अपने सारथी छंदक के साथ इन्होंने कपिलवस्तु के सैर करने निकल गए। और जब कपिलवस्तु के सैर करने निकले, इन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए और यही चारों दृश्य इनके जीवन को एकदम बदल दिया। ये जो 4 दृश्य हैं यहां से प्रश्न बनते रहते हैं। तो 4 दृश्यों में जो था इनका पहला दृश्य बूढ़ा व्यक्ति और दूसरा था बीमार व्यक्ति और जो तीसरा था ये मृतक शव या मृतक शरीर या शव कह सकते हैं आप। शव मतलब मृतक शरीर और अंतिम जो था सन्यासी। इस चारों दृश्यों को देखने के बाद गौतम बुद्ध के हृदय में बहुत वेदना हुई। पहले तो बूढ़ा व्यक्ति देखे, बूढ़ा व्यक्ति को देखने के बाद बूढ़ा व्यक्ति जर्जर शरीर बार बार उठ रहा है और गिर रहा है, हड्डियां टूट रहे हैं और पीड़े से एकदम ग्रस्त था। इनके मन में बहुत वेदना हुई। ये बुढ़ापा सबके लिए है, हमारे लिए भी है। तो इन्हें बहुत वेदना हुई। उसके बाद गौतम बुद्ध आगे बढ़ते हैं, बीमार व्यक्ति को देखते हैं। घर वाले रो रहे हैं, बीमार व्यक्ति अपने रोग से ग्रस्त है, एकदम बहुत परेशान है। और आगे बढ़ते हैं तो एक शव देखते हैं, मतलब लाश देखते हैं, मृतक शरीर को देखते हैं। इस मृतक शरीर से 4 लोग मृतक शरीर को कंधा लेके जा रहे हैं, इनके अस्थि को कंधा लेके जा रहे हैं। घर वाले परिजन जो होते हैं रोते हैं, बच्चे रोते हैं, पत्नियां रोती हैं। इन तीनों दृश्य को देखने के बाद गौतम बुद्ध के मन में बहुत वेदना हुई और इनको बहुत दुख हुआ। इन्होंने कहा जहां देख रहा हूं वहां दुख ही दुख है। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं एक सन्यासी को देखते हैं। ये सन्यासी जो है भगवान की आराधना में एकदम मस्त, एकदम व्यस्त, किसी से कोई मतलब नहीं, इस संसार से कोई मतलब नहीं। कौन राजा, कौन प्रजा, कौन भिखारी, किसी से कोई मतलब नहीं। भक्ति में एकदम पवन सिंह का भक्ति गाना लगा के एकदम मंद मुद्रा में एकदम वृक्ष के नीचे भ्रमण कर रहा है। और यही दृश्य देखने के बाद गौतम बुद्ध के दिमाग में आ गया कि हमें कैसे भी करके ये जीवन सबसे अच्छा है, हमें सन्यासी ही बनना है बस। इसलिए उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी यशोधरा, अपने पुत्र राहुल को सोता छोड़ते हुए गृह त्याग कर दिए।
तो दोस्तों पूछा जाता है 29 वर्ष की आयु में भगवान गौतम बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के या सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, लिखने जा रहे हैं इसे। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। गृह त्याग किया जिसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के या सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इस प्रकार से गौतम बुद्ध गृह त्याग देते हैं, जो 4 दृश्य देख के गृह त्यागे थे। यहां से भी प्रश्न बनता है, पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा सन्यासी। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए और इनके घोड़े का नाम पूछा जाता है। इनके जो घोड़ा था उसका नाम होता है कंथक, और इनका जो सारथी होता है, सारथी जो होता है वो होता है छंदक। इनके सारथी का नाम होता है छंदक, कहीं कहीं मिलता है चंदा। तो इस प्रकार से अपने घोड़ा कंथक और सारथी छंदक के साथ गृह त्याग देते हैं, और गृह त्यागने के बाद सबसे पहले पहुंचते हैं अनोमा नदी। और इस अनोमा नदी के पास ही सिद्धार्थ जो होते हैं अपने बालों को मुड़वाते हैं और बौद्धों का कसाय वस्त्र धारण करते हैं और ज्ञान की खोज करने निकल जाते हैं। यहां सारथी छंदक कहता है, राजकुमार अभी भी आपके पास समय है, आप अपने पुत्र, अपने पत्नी, अपने माता पिता को छोड़कर किसके लिए जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? इतना बड़ा साम्राज्य है, आप यहाँ के राजकुमार हैं। उसके बाद भी उस समय जो है सिद्धार्थ जो होते हैं कहते हैं हम ज्ञान की शरण में जाएंगे, बुद्ध के शरण में जाएंगे। इन्होंने कहा मुझे जीवन का सत्य है ढूंढना है। सत्य क्या है जीवन में? जहां देख रहा हूं वहां दुख ही दुख है। इसलिए 29 वर्ष की आयु में महावीर सिद्धार्थ जो होते हैं गृह त्याग देते हैं। गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ सबसे पहले पहुंचते हैं अनोमा नदी, और उस अनोमा नदी के पास ही जो है गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ अनोमा नदी के किनारे बौद्धों का कसाय वस्त्र धारण करते हैं। कसाय वस्त्र धारण करते हैं। और यहीं से सबसे पहले पहुंचते हैं सिद्धार्थ वैशाली। वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली के एक गुरु होते हैं जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु माने जाते हैं, अलार कलाम। गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ कहां पहुंचे? वैशाली। और वैशाली में इनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई। अलार कलाम। और यही अलार कलाम जो है सिद्धार्थ के पहले गुरु माने जाते हैं। तो ये सिद्धार्थ के पहले गुरु थे। तो याद रखिएगा, सिद्धार्थ के पहले गुरु, सिद्धार्थ के
प्रथम गुरु। और यहां पर जो चीज इन्हें चाहिए वो मिल ही नहीं रही थी। ये जो थे सांख्य दर्शन के गुरु थे, ये जो थे सांख्य दर्शन के गुरु थे। और सत्य जो जिस चीज के लिए आए थे सिद्धार्थ, यहां उन्हें मिल ही नहीं गया था। तो वैशाली से इन्होंने आगे बढ़े और पहुंच गए राजगिरी। और राजगिरी में एक योगाचार्य थे जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। तो रुद्रक रामपुत्र, तो वैशाली में इनकी मुलाकात हुई थी पहले गुरु अलाल कलाम, और उसके बाद यहाँ पर ये संतुष्ट नहीं हुए, उस बात पहुंचते हैं राजगिरी। और राजगिरी के बाद ये यहाँ पर राजगिरी के जो होते हैं योगाचार्य होते हैं रुद्रक रामपुत्र। और इस रुद्रक रामपुत्र जो होते हैं ये योगाचार्य होते हैं। यहाँ से भी इन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है और फिर यहाँ से ये निकल जाते हैं उरुवेला। यहाँ से भी चले जाते हैं उरुवेला। अब उरुवेला में इन्हें 5 ब्राह्मण से मुलाकात होती है जिनका नाम होता है कौंडिन्य, भप्पा, भदिया, असागी, महानमा। कौंडिन्य, भप्पा, भदिया, असागी, महानमा 5 ब्राह्मण से मुलाकात होती है और यहीं पर इन्होंने अपनी तपस्या शुरुआत की। यहीं पर तपस्या ग्रहण की और करीब 6 वर्षों तक ये तपस्या करते ही रह गए। करीब 6 वर्षों तक तपस्या करते ही रह गए। और इस दौरान इनके शरीर जो होते हैं पूरी तरह से एकदम टूट चुके होते हैं और इनके जो शरीर का हड्डियां दिखाई देने लगा था और बाल इतने बड़े बड़े हो गए थे कि चिड़िया इन पे घोंसला बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और इस तरीके से शरीर हो गया, ऐसा लग रहा था 6 पैक। तो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों का कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके पहले ये उरुवेला पहुंचते हैं। तो उरुवेला में 5 ब्राह्मणों के साथ जब तपस्या ग्रहण किए, उसी समय वहां की एक सेना की एक शूद्र कन्या होती है सुजाता। इस सुजाता नामक कन्या के हाथों से खीर ग्रहण कर लेते हैं। और खीर ग्रहण जैसे कर लेते हैं, इनके साथ जो 5 ब्राह्मण होते हैं इन्हें पाखंडी कहके इनका साथ छोड़कर सारनाथ चले जाते हैं। और इस प्रकार सिद्धार्थ भी जो है खीर को खाने के बाद यहां से कुछ दूर में ही गया पड़ता है जो बिहार में पड़ता है। गया पहुंच जाते हैं और वहीं 6ठे सप्ताह में ही या 6ठे दिन है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे उरुवेला से राजगिरी से सिद्धार्थ उरुवेला गए और यहीं पर इन्हें 5 ब्राह्मण मिले। 5 ब्राह्मण मिले और इन 5 ब्राह्मणों से प्रश्न बनता है। तो इन 5 ब्राह्मणों को पहले थे भप्पा, दूसरे थे भदिया और तीसरे थे महानमा और चौथे थे अस्सागी और 5वें जो थे कौंडिन्य थे। इस प्रकार से 5 ब्राह्मणों से मुलाकात की और 5 ब्राह्मणों के साथ इन्होंने तपस्या ग्रहण की। और तपस्या ग्रहण करते हैं तो वहीं पर सुजाता नामक एक शूद्र कन्या होती है, उनके हाथ में खीर खा लेते हैं और इसी कारण ये 5 ब्राह्मण इन्हें छोड़कर सारनाथ चले जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सुजाता नामक उरुवेला में ही सुजाता नामक कन्या के हाथों खीर
खीर खाकर तपस्या भांगी, तपस्या भांगी। और यही सुजाता जो कन्या है, इसका एक वचन मिलता है कि वीणे के तार को इतना ज्यादा न खींचा जाए कि वो टूट जाए, और इतना कमजोर भी, इतना ढील भी न किया जाए कि वो राग न दे। इस प्रकार से गौतम बुद्ध सुजाता नामक कन्या के हाथों से खीर खा लेते हैं और पांचों ब्राह्मण इन्हें छोड़कर सारनाथ चले जाते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ भी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं बोध गया। और यही बोध गया में इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना फल्गु या पुनपुन नदी के तट पर इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो है, इस प्रकार से कुरुवेला से ही गौतम बुद्ध जो होते हैं गया चले जाते हैं। अब गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो गया में उस वृक्ष का नाम है जहां पर इन्हें, उस वृक्ष के नीचे जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस नदी का क्या नाम है और वो स्थान कौन सा है। उस ज्ञान प्राप्ति के बाद उस स्थान को, उस वृक्ष को और भगवान सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया, यहां से भी प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उरुवेला से सिद्धार्थ गया गए और यहीं पर उन्हें 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में 6 वर्षों का कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा, करीब 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में गया जो पड़ता है बिहार में, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया, इन्हें तथागत कहा गया। तो इस प्रकार से ये जो नदी है, ये दोस्तों, इस नदी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो अभी पिछले वर्ष देखेंगे हम लोग कि पेट में पूछा गया था प्रश्न, तो उसमें आयोग ने निरंजन नदी को नहीं माना था, उसमें फाल्गु नदी भी दिया था। उस फाल्गु नदी को आयोग ने क्वेश्चन को सही माना था। इस प्रकार से इस निरंजना नदी के अन्य जो नाम है, इस नदी के जो अन्य नाम है, इसको फाल्गु नदी या पुनपुन नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ये फाल्गु नदी है निरंजना की सहायक नदी है। इसलिए जो है, अगर निरंजना नदी नहीं रहेगा तो आपका फाल्गु नदी या पुनपुन नदी जरूर रहेगा। तो यूपी 8080 पेट में ये प्रश्न बना था कि गौतम बुद्ध को या सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था। तो उसमें सीधा दिया था, निरंजना भी ऑप्शन में दिया था और फाल्गु नदी भी दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, फाल्गु नदी मुख्य नदी है और ये फाल्गु नदी निरंजना की सहायक नदी है। इसी नदी के किनारे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति या संबोधि हुई थी, तथागत कहे गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को कई नामों से जाना गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया। सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया और जो वृक्ष था उसे बोधि वृक्ष कहा गया। वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। बोधि वृक्ष कहा गया।
और जो स्थान है गया, गया को बोधि गया कहा गया, बोधि गया कहा गया, या बोध गया कहा गया, या बौद्ध गया कहा गया। याद रखिएगा दोस्तों, इसे बौद्ध गया, उस स्थान को गया को बौद्ध गया कहा गया, बौद्ध गया कहा गया। इस प्रकार से जो है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ चले जाते हैं। सारनाथ के ऋषिपत्तनम, जिसका प्राचीन नाम था मृगदावन। तो सिद्धार्थ को भी ज्ञान प्राप्ति के बाद अब यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई गया में, और यही गया में ही सिद्धार्थ ने अपने 2 शिष्य बना लिए। गया में ही सिद्धार्थ अपने 2 शिष्य बना लिए। उनका नाम होता है तपस्सु और मल्लिक। तपस्सु और मल्लिक 2 बंजारे होते हैं जो गया में ही सिद्धार्थ ने या बुद्ध ने अपने शिष्य बना लिए थे। और यही शिष्य जो है इन्हीं के साथ सारनाथ चले जाते हैं, और सारनाथ में गौतम बुद्ध जो होते हैं अपना प्रथम प्रवचन दिए, पहला उपदेश दिए, जिसे बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ सारनाथ पहुंचे, और सारनाथ के ऋषिपत्तनम में ही सिद्धार्थ ने या गौतम बुद्ध ने यहाँ पर 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिए, जिसे बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और वे 5 ब्राह्मण वही थे जिन्होंने गौतम बुद्ध को उरुवेला में ही छोड़ के चले गए। तो बात करेंगे दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध गया में ही 2 बंजारे तपस्सु एवं भल्लिक को तपस्सु और भल्लिक को कहीं कहीं मल्लिक मिलता है, भल्लिक को अपना प्रथम शिष्य बनाया, शिष्य बनाए। तो याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने प्रथम शिष्य किसे बनाए थे? तो तपस्सु और भल्लिक को अपना प्रथम शिष्य बनाए, और यहीं से सारनाथ चले गए और वहां पर पहले उपदेश दिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां से प्रश्न बनता है धर्म चक्र प्रवर्तन। भगवान बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था उसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और पहला उपदेश जो दिया गया था ये 5 उन्हीं ब्राह्मणों को दिया गया था जो ब्राह्मण उरुवेला में सिद्धार्थ को छोड़कर चले गए थे। तो ब्राह्मण कौन थे? सर्वप्रथम बुद्ध ने बुद्ध ने उन्हीं 5 ब्राह्मणों अपना प्रथम उपदेश दिए, जो उरुवेला में
उरुवेला में सिद्धार्थ को छोड़ दिए थे। सिद्धार्थ को छोड़ दिए थे। तो बौद्ध ग्रंथों में इनका पहला उपदेश धर्म प्रवर्तन कहलाया, और ये पहला उपदेश जो दिए थे उन 5 ब्राह्मणों को दिए थे, जिनका नाम था कौंडिन्य, भप्पा, भदिया, महानमा, असागी। यहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया, और पहला उपदेश देने के बाद ही इन्होंने यहीं पर सारनाथ में पहला वर्षा काल बिताया। पहला समय जो है सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध ने यहीं बिताए, और यहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना कर दी है। तो ये पूछा गया है, सारनाथ में ही गौतम बुद्ध बौद्ध संघ की स्थापना कर देते हैं, जिसमें कुछ नियम बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे कि किसे बौद्ध संघ में शामिल किया जाना चाहिए, किसे नहीं किया जाना चाहिए। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं। सारनाथ में ही बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की है। बौद्ध संघ की स्थापना की, और ये बौद्ध संघ की जो स्थापना किया गया था, इसमें नियम बनाए गए थे, किसे शामिल करना है, किसे नहीं शामिल करना है। तो इसमें जो उम्र रखा गया था बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए, 15 वर्ष से कम आयु, 15 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए ये वर्जित किया गया था कि जिसका उम्र 15 वर्ष से कम है, इस बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकता है। इसमें महिलाओं को भी निषेध किया गया था, महिलाओं को भी वर्जित किया गया था, महिलाएं भी शामिल नहीं हो सकते हैं। इसमें राजा भी शामिल नहीं हो सकते हैं, और इसमें जो है हत्यारे भी शामिल नहीं हो सकते हैं, और किसी प्रकार के रेडी भी इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। यदि कोई बौद्ध संघ में शामिल होना चाहता है तो सिद्धार्थ ने कहा कि अगर वो अपने माता पिता से अनुमति ले रहे हैं तो उन्हें बौद्ध संघ में शामिल किया जा जाएगा, अन्यथा माता पिता के बिना अनुमति से बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि शुद्धोधन जो इनके पिता थे, उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा था कि हमारी भी एक इच्छा होनी चाहिए इसमें कि बौद्ध संघ में उसी लोगों को शामिल करना चाहिए जो अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आए हो। तो इस प्रकार से ये भी नियम बनाया गया था। तो हत्यारे और डाकू किसी प्रकार से इतने लोग जो है बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन आनंद थे इनके सबसे प्रिय। बात करेंगे भी। यहाँ से सारनाथ में इन्होंने पहला वर्षा काल बिताया, और यहीं पर पहले उपदेश देने के बाद सिद्धार्थ फिर से वैशाली पहुंचते हैं। तो वैशाली हम बात करेंगे, और इस वैशाली में ही सबसे पहले बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल करने का आदेश दिया गया, वो भी आनंद के कहने पे। तो आनंद के कहने पर वैशाली में ही बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल किया जाने लगा। तो आइए हम बात करते हैं, और वैशाली में ही उस समय का सबसे सुंदर कन्या, बात करेंगे नगर वधू आम्रपाली की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सारनाथ के बाद बुद्ध वैशाली पहुंच गए, और वैशाली में ही इनके प्रिय शिष्य और यहीं पर अपने प्रिय शिष्य आनंद और प्रिय शिष्य आनंद और उपाली के कहने पर, आनंद और उपाली के कहने पर बौद्ध संघ में
महिलाओं को शामिल किए और पहली महिला भिक्षुणी बनी प्रजापति गौतमी। इस प्रकार से पहली महिला भिक्षुणी बनी प्रजापति गौतमी, जो भगवान बुद्ध के मौसी थी। तो इस प्रकार पहली महिला भिक्षुणी प्रजापति गौतमी बनी। और प्रजापति गौतमी के बाद उनकी पुत्री नंदा को बनाया गया और उसके बाद फिर यशोधरा को। और यही वैशाली में ये घटना होती है। वैशाली में जब भगवान बुद्ध पहुंचते हैं तो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा इनका बहुत विरोध किया गया और इनको बहुत ज्यादा अपमानित भी किया गया। लेकिन भगवान बुद्ध को किसी की कोई बात को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहीं पर नगर वधु होती है एक आम्रपाली एक नगर वधु होती है। और ये माना जाता है कि आम्रपाली को भगवान बुद्ध की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा गया था। और आम्रपाली अपने सुंदरता पे बहुत ज्यादा घमंड था उनसे, और उसे भेजा गया कि सिद्धार्थ का ध्यान भंग किया जाए, चाहे जैसे इस सन्यासी का ध्यान को भंग करने के लिए आम्रपाली पहुंची। और इस प्रकार से जो है भगवान बुद्ध ऐसा चमत्कार किए कि आम्रपाली भी इनका भिक्षुणी बन गई, इनका अनुयायी बन गई। तो पूछा जाता है वह कौन सी नगर वधु थी जो भगवान गौतम बुद्ध की अनुयायी बन गई थी? तो वो थी आम्रपाली। क्योंकि नगर वधु उस समय उसे बनाया जाता था जैसे वर्तमान में विश्व सुंदरी, जैसे मिस इंडिया या विश्व सुंदरी जो ब्रह्मांड सुंदरी थी, उस समय उस नगर की सबसे सुंदर कन्या को उस नगर का वधु बनाया जाता था। इसलिए जो है पूछा जाता है प्रश्न, वह कौन सी नगर वधु थी जो भगवान बुद्ध के शरण में या बौद्ध धर्म को अपना ली थी? तो याद रखिएगा, अभी हम दिखाने वाले हैं उनको। तो ये आपके जो है नगर वधु है। तो ये नगर वधु आम्रपाली है। वैशाली में जो है, अभी हम बात करेंगे, वैशाली में गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध का ये ध्यान भंग करने के लिए आई थी ये नगर वधु आम्रपाली। इनका नाम मिलता है आम्रपाली। और ये सिद्धार्थ का या बुद्ध का ध्यान भंग करने आई थी और भगवान बुद्ध ऐसा चमत्कार कर दिए कि स्वयं ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। और इस प्रकार यहां से प्रश्न बनता है। और उसके बाद आगे वैशाली से ही सिद्धार्थ पहुंचते हैं राजगिरी। जो ये दानव देख रहे हैं आप लोग, ये अंगुलीमाल है, इसे अंगुलीमाल कहा जाता है, अंगुलीमाल। इनका कोई पर्सनल देवता होगा, उन्होंने बता दिया कि अगर आप 100 उंगलियों को काटकर अपने गले में पहनते हैं तो आप अमर हो जाएंगे और आप धनी भी हो जाएंगे, तो बाल और अच्छे से कटवा सकते हैं। इसलिए इन्होंने जो है 99 उंगलियां काटकर अपने देखिए गले में पहन चुका था। ये श्रावस्ती का होता है, लोग इसे श्रावस्ती के डाकू के नाम से, ये बहुत उस क्षेत्र को बहुत भयभीत कर चुका था। ये श्रावस्ती का था, श्रावस्ती का डाकू था। अब यहाँ पर जब सिद्धार्थ पहुंचे श्रावस्ती में वैशाली के बाद, तो इस जहां पर ये रहता था, जिस पहाड़ियों में रहता था, सिद्धार्थ को जो गौतम बुद्ध होते हैं जानबूझकर उस पहाड़ी के पास जाते हैं और यहां से मुलाकात करते हैं अंगुलीमाल से। पूरे क्षेत्र में इसका भय था, लेकिन बुद्ध इनका सामना करते हैं और कुछ ऐसा चमत्कार करते हैं कि अंगुलीमाल भी जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, वह कौन सा डाकू था जो भगवान बुद्ध के शरण में आ चुका था? तो कौन था? अंगुलीमाल, जो भगवान बौद्ध धर्म का अनुयायी बन हो गया था, अंगुलीमाल था। और कौन सा नगर वधु थी? तो आम्रपाली। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। पूछा जाता है कौन से नगर वधु थे जो भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए थे?
और कौन सा डाकू था जो भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गया था। तो इसका नाम है अंगुलीमाल। देखिए अंगुलियां काट के निकाला हुआ है। इस प्रकार से जो है ये अंगुलीमाल, ये नगरवधु आम्रपाली। तो याद रखिएगा श्रावस्ती का डाकू था ये अंगुलीमाल। ठीक है, तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध जो होते हैं, सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए, गौतम बुद्ध अपने शिक्षाओं को सबसे ज्यादा कहाँ दिए थे, सबसे ज्यादा प्रवचन कहाँ दिए, तो वो स्थान था श्रावस्ती। और श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा वर्षा काल बिताया था। पूछा जाता है श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा वर्षा काल बिताया था और श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में ही दिए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, तो यही हम लिखने वाले हैं। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश, गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कोसल की राजधानी, कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। और इतना ज्यादा दे दिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला माना जाता है इस समय का। तो सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए थे कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। और सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध के अनुयायी यहीं से माने जाते हैं। और सबसे ज्यादा उपदेश तो हमने देख लिया, और सबसे ज्यादा वर्षा काल भी गौतम बुद्ध यहीं अपनाए थे। तो यहीं पर भगवान बुद्ध सर्वाधिक वर्षा काल बिताए, वर्षा काल बिताए। तो सबसे ज्यादा वर्षा काल कहाँ बिताए थे, तो यहीं पर श्रावस्ती में। और श्रावस्ती के बाद उसके बाद गौतम बुद्ध जो है कुशीनगर जाते हैं, जिसको वर्तमान में कसिया के नाम से जाना जाता है। और कुशीनगर में यहीं पर 483 ईसा पूर्व में चुंद नामक लोहार के हाथों से सुअर का मांस भक्षण के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। करीब इनकी आयु उस समय 80 वर्ष की थी। तो इसी कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर 8 स्तूपों का निर्माण किया जाता है। और इन स्तूपों को अर्ध अंडाकार स्तूप की संज्ञा दी गई है। और बात करेंगे हम इन स्तूपों के बारे में। तो आगे हम बात करते हैं। ये इनकी मृत्यु की घटना है, जिसे बौद्ध धर्म में महानिर्वाण के रूप में जाना जाता है। तो करीब 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में वर्तमान में कसिया कुशीनगर में चुंद नामक लोहार, कहीं कहीं सुनार मिलता है, सुनार लोहार के हाथों सुअर का मांस भक्षण के कारण, मांस भक्षण के कारण इन्हें उदर विकार हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा, इनकी मृत्यु हो गई। और उस समय इनकी उम्र 80 वर्ष में। तो 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में चुंद नामक लोहार के हाथों से सुअर का मांस भक्षण करने के कारण, उदर विकार होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इस घटना को बौद्ध धर्म में
इस घटना को बौद्ध धर्म में, इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध की जहां पर लेटी हुई प्रतिमा दिखाई देगी, यह संकेत है उनके महापरिनिर्वाण का। देखिए लेटे हुए हैं, यहां पर भी वो आपके प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी वोट लेने पहुंच गए हैं और इस धर्म में भी आस्था रखते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा बहुत धर्म के, भगवान गौतम बुद्ध के, इनके दिए गए शिक्षाओं को कम से कम ग्रहण कर सकते हैं। जो इनकी शिक्षाएं हैं इसी के बारे में हम बात करेंगे अब हम, कि गौतम बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी हैं वो आम जन की भाषा में, पाली भाषा में आम जन की भाषा उस समय थी। तो इसका भी बहुत विशेष ध्यान दिए कि किस भाषा में लोगों को समझाया जाए, तो उन लोगों को उन्हीं भाषा में समझाया गया। तो आम भाषा में, पाली भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था और उनकी जो शिक्षाएं हैं यहां से भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई है 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। कैसे हुई थी? तो चुंद नामक लोहार के यहाँ सुअर का मांस भक्षण करने के कारण इसे उदर विकार हो गया और उदर विकार होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और जो मृत्यु हुई थी ये 80 वर्ष की आयु में हुई थी और इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यहाँ निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन जो है जन्म और मृत्यु के चरण से मुक्त हो जाना, जन्म और मृत्यु के चक्र से, जो बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना, इससे निपटारा हो जाना, ये माना जाता है। और उसके बाद इन्होंने यही मृत्यु के पहले इन्होंने अंतिम जो उपदेश दिए थे वो सुभच्छ को दिए थे। तो याद रखिएगा, भगवान गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभच्छ को दिए थे, सुभच्छ को दिए थे। ये भी प्रश्न बनता है। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षा को लेकर, क्योंकि गौतम बुद्ध जो होते हैं इन्होंने अपनी शिक्षा का जो माध्यम चुना वो पाली भाषा में, और पाली भाषा में इनके जो शिक्षा है, महत्वपूर्ण शिक्षाएं में इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। और उन 4 आर्य सत्यों में एक दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, दूसरा दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इस प्रकार के इनके 4 शिक्षाएं जो है, गौतम बुद्ध के जो 4 शिक्षाएं हैं, तो इसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षा को लेकर। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में अगर बात करेंगे तो इन्होंने जो जिस भाषा में उपदेश दिया था, इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया था। तो याद रखिएगा, पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इनके 4 आर्य सत्य, यहां से प्रश्न बनता है 4 आर्य सत्य, यहां से प्रश्न बनते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है दुख, दूसरा है दुख समुदाय और तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। जीवन दुख से भरा है, हर जगह दुख ही दुख है, संसार दुख मूलक है, ये पहला आर्य सत्य है।
जो संसार दुख मूलक है और इसका कुछ न कुछ कारण है। दुख का कुछ न कुछ कारण है। दुख समुदाय में इसको कारण बताया गया है। दुख समुदाय को दुख है, दुख का कारण है, कुछ न कुछ कारण है। लोगों की इच्छा, लालच, काम, ये सारे क्या है? दुख के कारण है। और इस दुख को हटाया जा सकता है। दुख को हटाया जा सकता है। दुख निरोध में इन्होंने बताया कि दुख को दूर किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने दुख निरोध बताया। और दुख को कैसे किया जाएगा, इसके लिए इन्होंने इसमें अष्टांगिक मार्ग दिए। तो अष्टांगिक मार्ग दिए इन्होंने कि अष्टांगिक मार्ग से ही दुख को दूर किया जा सकता है। और उसके बाद इस अष्टांगिक मार्ग को सरल बनाने के लिए इन्होंने 10 सील दिए। तो जो 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद 10 सील की बात करेंगे। और उसके पहले अगर हम बात यही कर लेंगे कि ये याद रखिएगा आप लोग कि दुख को हटाने के लिए या इस दुख से दूर होने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। अष्टांगिक मार्ग दिया। और इस अष्टांगिक मार्ग को दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए। और इस अष्टांगिक मार्ग को सरल बनाने के लिए इन्होंने 10 सील दिए। तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म में जो 4 आर्य सत्य हैं जो भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए थे, वो थे दुख, और दूसरा था दुख समुदाय, और तीसरा था दुख निरोध, और चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रता। तो दुख जो है, जीवन जो संसार है, दुख मूलक है और इसका कोई ना कोई कारण है। और इस कारण से निपटाया जा सकता है। कारण से इस दुख से कैसे दूर किया जाएगा, ये हो सकते हैं हम लोग, ये दुख निरोध बताता है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो है, ये इसमें 8 अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है, जिनकी संख्या 8 है। और इस अष्टांगिक मार्ग को दूर करने के लिए या सरल बनाने के लिए 10 सील दिया गया था। तो इसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के तीरत्न से प्रश्न बनता है। तो बौद्ध धर्म के तीरत्न की बात करेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, यहां से प्रश्न आता है। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, यहां से जो प्रश्न बनता है, इसमें इनकी संख्या 3 मानी जाती है। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, इनकी संख्या 3 मानी जाती है। ये आपके हैं बौद्ध धर्म के तीरत्न, जिनका ये बौद्ध धर्म में राष्ट्रीय वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। इस प्रकार के ये बौद्ध धर्म का राष्ट्रीय वाक्य भी है। यह बौद्ध धर्म का आदर्श वाक्य है। बौद्ध धर्म का आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात कर लिए। और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की बात करेंगे, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनता है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक जो हैं, इनकी त्रिपिटक की बात करेंगे हम। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, यहां से प्रश्न बनता है। इनकी संख्या भी 3 है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की संख्या 3 है। इसमें पहला होगा सुत्त पिटक, दूसरा होगा विनय पिटक, और तीसरा होगा अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है, और कौन है इनके रचनाकार, यहां से भी प्रश्न बनता है। तो जो सुत्त पिटक है, इसकी रचना जो किए थे, इसका संकलन जो किए थे, आनंद ने किया था। कौन किया था? आनंद ने किया था।
जो महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के जो है प्रिय शिष्य थे, कौन? आनंद और उपाली। तो आनंद ने जो है शुद्ध पिटक की रचना किए थे और इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह शुद्ध पिटक में रखा गया है और इसके रचनाकार कौन है? आनंद, इनके जो प्रिय शिष्य थे। और विनय पिटक की रचना जो है उपाली ने किया था और इसमें जो है भगवान बुद्ध के नियम कानून बनाए गए थे। जो इनके नियम बनाए गए थे बौद्ध ग्रंथ में किसे शामिल किया जाए, किसे नहीं शामिल किया जाए, इसमें जो है बुद्ध के नियम या बुद्ध या बौद्ध संघ के नियम रखे गए नियम। और अभिधम्म पिटक की रचना जो होती है इसे करता है मोगली पुत्तिस्य की करते हैं। मोगली पुत्तिस्य के द्वारा किया जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति के समय जिस समय अशोक मगध का राजा बनता है उसी समय तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है और उसी समय जो है अध्यक्ष के रूप में मोगली पुत्तिस्य को बनाया जाता है और इसी में जो है अभिधम्म पिटक की रचना की जाती है। इस प्रकार से हमने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में बात कर लिया और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में। यहाँ से प्रश्न बनता है तो याद रखिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हमने क्या देखा? बुद्ध, धम्म, संघ और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की बात किया तो शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक की रचना आनंद ने किया और इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह रखा गया है और विनय पिटक की रचना उपाली ने किया और इसमें बुद्ध के या बौद्ध संघ के नियम बताए गए थे कि प्रवज्जा और उपसंपदा किस तरीके से इसमें प्रवेश किया जाए बौद्ध संघ में। तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने की जो नियम है किसने किया था? उपाली ने। किसमें है? विनय पिटक में। और आपका जो अभिधम्म पिटक है इसकी रचना जो किया था मोगली पुत्तिस्य ने किया था। इस प्रकार से हमने देख लिया बौद्ध धर्म के त्रिरत्न और त्रिपिटक। अब बात करेंगे बौद्ध संगीतियां, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं बौद्ध संगीतियों से ही बनते हैं। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था और इस 4 बौद्ध संगीतियों से इनके अध्यक्ष से लेकर प्रश्न बनता है कि कौन अध्यक्ष थे, किसका समय था, किसका शासन काल था और कहाँ हुए थे और सबसे महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करने हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो इसमें जो 4 बौद्ध संगीतियां हैं इनकी अगर बात करेंगे, 4 बौद्ध संगीतियां, इसमें अगर हम बात करेंगे सभी बौद्ध संगीतियों से हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति, तो पहली बौद्ध संगीति जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, एक भगवान बुद्ध के मृत्यु के समय में ही, इनकी मृत्यु जैसे ही होती है उस समय इसका आयोजन किया जाता है 483 ईसा पूर्व। स्थान की बात करेंगे तो ये हुआ था, स्थान की अगर बात करेंगे तो ये हुआ था राजगृह और राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, ये पहली बौद्ध संगीति आयोजन किया गया था। इसमें जो अध्यक्ष थे महाकश्यप को बनाया गया था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और किसका समय था, शासन किसका था, शासन काल किसका था, तो अजातशत्रु का। तो अजातशत्रु का समय में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासन काल किसका था, अजातशत्रु का। ये पहली बौद्ध संगीति मानी जाती है।
और दूसरी बौद्ध संगीति की अगर बात करेंगे हम, तो दूसरी बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था, यह किया गया था 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में किया गया था। और यह स्थान अगर बात करेंगे, यह स्थान था वैशाली, वैशाली। और अध्यक्ष जो बनाए गए थे, अध्यक्ष जो बनाए गए थे, ये थे साबा कामी, साबा कामी। और उसके बाद बात करेंगे हम शासनकाल, शासनकाल। तो इस समय शासनकाल, तो इसमें कालाशोक का शासनकाल था, कालाशोक। जो कालाशोक था ये नाग वंश से संबंधित था, नाग वंश से संबंधित था। अगर हम इसकी बात करेंगे अजातशत्रु, तो हर्यक वंश, हर्यक वंश से संबंधित था। इस प्रकार से प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हमने देख लिया। अब बात करेंगे तीसरी बौद्ध संगीति और चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, जितने भी फैक्ट यहाँ लिखे गए हैं सब इंपॉर्टेंट है, सबको आपको याद रखना है। बात करेंगे दूसरी बौद्ध संगीति का, तीसरी बौद्ध संगीति। तो तीसरी बौद्ध संगीति, ये तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था 250 या 251 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व माना जाता है, 250 या 251 ईसा पूर्व माना जाता है। इस समय यह स्थान अगर पूछा जाएगा, स्थान ये था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और शासक अगर बात करेंगे, शासक, तो इस समय जो शासक थे ये अशोक थे, सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश से संबंधित थे। और अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो अध्यक्ष के रूप में मोगली पुत्तिस्य को बनाया गया था, मोगली पुत्तिस्य को बनाया गया था। तो इस प्रकार से अध्यक्ष के रूप में काम किए थे। और अगर हम बात करेंगे चौथी बौद्ध संगीति, अगर चौथी बौद्ध संगीति का बात करेंगे, चौथी बौद्ध संगीति, तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था ये प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी या ईस्वी में, सब ईस्वी में इसको किया गया था। इसमें जो स्थान था कुंडलवन, ये कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, ये कश्मीर में किया गया था, कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। इस समय जो शासक था तो कुषाण शासक था कनिष्क। कनिष्क की बात करेंगे हम, पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है और अपने साथ अश्वघोष को और जो है तमाम विद्वान उस समय होते थे, उन्हें कश्मीर लेके चला गया था। कुंडल वन में इसका आयोजन किया जाता है। शासक कौन होते हैं, कनिष्क। और ये कनिष्क जो होता है कुषाण शासक होता है, कुषाण वंश से संबंधित होता है। कुषाण वंश के संस्थापक के रूप में कुजुर कटफिसस को जाना जाता है, और उसके बाद व्यूम कटफिसस होते हैं, उसके बाद कनिष्क होता है। और इस समय अध्यक्ष जो बनाए गए थे अश्वघोष, अश्वघोष और वसुमित्र। इस प्रकार से चारों बौद्ध संगीतियों का हमने देख लिया। और अश्वघोष से यहां से प्रश्न बनता भी है। अश्वघोष की एक पुस्तक है बुद्ध चरित्र, इनकी पुस्तक है बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इनकी पुस्तक है बुद्ध चरित्र। इस प्रकार से
जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं बौद्ध धर्म से लेकर हमने देख लिया। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि भगवान बुद्ध को पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था और पूर्णिमा के दिन इनको निर्वाण हुआ था। इसलिए बुद्ध जो वैशाख होता है, वैशाख पूर्णिमा जो होता है, ठीक है, बौद्धों का पवित्र त्योहार माना जाता है। तो वैशाख पूर्णिमा याद रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनकी मृत्यु हुई थी। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम बात करने वाले हैं जो इनके प्रतीकों से पूछा जाता है, उनकी बात कर ले रहे हैं। तो इसमें अगर बात करेंगे प्रमुख घटना बौद्ध धर्म से संबंधित या गौतम बुद्ध से संबंधित प्रमुख घटना, गौतम बुद्ध से संबंधित प्रमुख घटना। देखिए यहां से प्रश्न बनता है, तो इनके जो घटनाओं में है, इनका जो गृह त्याग की घटना है, गृह त्याग की घटना, गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और इन्हें जो पहला उपदेश दिए थे, पहला उपदेश इन्हें कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। और इनकी मृत्यु की जो घटना होती है, मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण। और इसी के साथ एक और हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनता है इनके प्रतीक को लेकर, बौद्ध धर्म के प्रतीक से, गौतम बुद्ध के जो प्रतीक है यहां से भी प्रश्न बनता है। तो आइए हम बात करते हैं प्रतीक को लेकर। बुद्ध से संबंधित प्रतीक, किस घटना को किस प्रतीक से संकेत किया जाता है, तो हम बात करेंगे इनकी जो जन्म की घटना है, जन्म की घटना को कमल से दर्शाया जाता है। इनका जो जन्म की घटना है, जन्म को कमल के फूल से, कमल के फूल से। तो इसका इनका जो युवा अवस्था है, युवा अवस्था है, इसे सांड प्रतीक रखा गया है, सांड। और जो जब मां के गर्भ में थे, तो मां के गर्भ में हाथी माना जाता है, हाथी माना जाता है। गृह त्याग का जो प्रतीक है घोड़ा है, घोड़ा है। और ज्ञान प्राप्ति जो है बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष है। और अगर देखा जाए मृत्यु का जो प्रतीक है ये पद चिन्ह है, पद चिन्ह। तो यहां से भी प्रश्न होता है दोस्तों। इस प्रकार से जो है हमने सभी प्रश्नों को देख लिया जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये वीडियो हमारा जो है समाप्त होता है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हैं, लेकिन आपके वनडे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो जो भी यहाँ पर हमने बताया, इसे सफलतापूर्वक अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो मेरा ये विश्वास है, विश्वास साथ ये दावा भी है, इससे बाहर कोई प्रश्न आने वाला है नहीं।